फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 1 जो है रेशनल नंबर्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। कुछ बातें हमने इस चैप्टर के बारे में पहले से पढ़ ली थी। जीरो के बारे में हमने पढ़ा था और हमने ये देखा था कि रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, ये हमने सीखा था पिछली वीडियो में। ठीक है, और हमारे वीडियो का एंड यहाँ हुआ था 7.5 पे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपकी बुक का चैप्टर 1 जो है रेशनल नंबर्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो हैं। जब से सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो एक होल नंबर ही आना चाहिए। हम अगर दो होल नंबर को माइनस करें तो होल नंबर आता है कि नहीं। तो ये सारे जो रूल्स हैं इनको हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि होल नंबर प्लस होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, यानी अगर हम दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो होल नंबर ही आंसर आता है। सेकंड है होल नंबर माइनस होल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू होल नंबर, यानी दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो होल नंबर नहीं आता। दो होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो होल नंबर आता है। दो होल नंबर को डिवाइड करवाएं तो होल नंबर नहीं आता। इसके एग्जांपल देखें, जैसे 0+5, 0 और 5 दोनों होल नंबर हैं, दोनों को ऐड किया तो 5 एक होल नंबर आंसर आया। सेकंड है 5-7, ये एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, दोनों को माइनस कराया तो -2 इज़ नॉट ए होल नंबर, क्योंकि 5 में से 7 माइनस करेंगे तो -2 आंसर आएगा और -2 एक होल नंबर नहीं होता। फिर है मल्टीप्लाई वाला, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 एक होल नंबर होता है। फिर है 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 5/8। होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करने पे होल नंबर क्यों नहीं आता? क्योंकि 5/8 इज़ ए रेशनल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। सेकेंड हम प्रॉपर्टी देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इन इंटीजर्स। इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है और कैसे होती है इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, यानी प्लस की कंडीशन में हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर आंसर आता है, और अगर हम माइनस करेंगे तो भी इंटीजर आंसर आता है। ठीक है, 5-7 -2 आंसर आ गया। और इंटीजर को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर आएगा, और एक इंटीजर को जब हम डिवाइड करवाएंगे एक इंटीजर से तो इंटीजर आंसर नहीं आता है, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 5/8 और 5/8 एक रेशनल नंबर है, तो ये डिवाइड में नहीं फॉलो होता ये वाला रूल। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी इन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में देखिए जरा, दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करवाते हैं तो एक रेशनल नंबर आंसर आता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी इन रेशनल नंबर हो गया प्लस की कंडीशन में, नहीं एडिशन की कंडीशन में। माइनस की कंडीशन में होता है रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से माइनस कराएंगे तो एक रेशनल नंबर आंसर आता है, जैसे दो रेशनल नंबर को माइनस करवाए तो एक और रेशनल नंबर आंसर आया। फिर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेशनल नंबर आएगा, यानी -1/5 मल्टीप्लाई -3.2, 3.10 जो आंसर है वो एक रेशनल नंबर है लेकिन डिवाइड की कंडीशन में नहीं होता। ठीक है, क्यों? सिर्फ एक जीरो की वजह से। 3/2 डिवाइडेड बाई 0, और 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है, यानी हम इसको निकाल नहीं सकते। तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करने पे एक रेशनल नंबर आंसर नहीं आता। ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी, इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये जस्ट दिमाग में रखने के लिए बातें हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये जस्ट समझने के लिए होती है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा देखो, मैंने पहली प्रॉपर्टी को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस समझने के लिए थी कि दो नंबर को अगर हम ऐड करते हैं माइनस करते हैं तो उनका आंसर आता है, वो एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर है या रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उन नंबर्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, कैसे? जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम सबसे पहले होल नंबर्स में चेक करते हैं कि अगर मैं दो नंबर को ऐड करवाता हूँ a+b इज इक्वल टू b+a, तो मैं उन नंबर को अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ तो भी उसका आंसर सेम रहेगा। ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट रूल है। a+b इज इक्वल टू b+a, इसको चेक करें। 7 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ, चाहे मैं 4 में 7 ऐड करूँ, दोनों का आंसर क्या आएगा? 11 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं। अगर मैं माइनस में चेक करूँ, a-b इज़ नॉट इक्वल टू b-a, अगर मैं दोनों नंबर को इंटरचेंज करके माइनस कराऊँ तो आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी का सेकंड पॉइंट है होल नंबर्स का, क्योंकि मैं होल नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, यानी 10-8 इज़ नॉट इक्वल टू 8-10, यानी दोनों नंबर को अगर मैं इंटरचेंज करके माइनस कराऊंगा तो वैल्यू सेम नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि आप दो नंबर को ऐड कर सकते हो इंटरचेंज करके, लेकिन दो नंबर को माइनस नहीं कर सकते इंटरचेंज करके। ठीक है, उनका आंसर अलग आता है। फिर मल्टीप्लाई में चेक करें, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय, ये होता है क्योंकि a में b को मल्टीप्लाई करो चाहे b में a को मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे 5×3 = 15 और 3×5 = 15, दोनों सेम आंसर होते हैं। लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं होता, अगर a को b से डिवाइड करवाएंगे और b को a से डिवाइड कराएंगे तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8,
क्योंकि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, और 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा। 0.5 को हम 1/2 भी कह सकते हैं, यानी ये इसका हाफ हो गया। 4 को 8 से डिवाइड किया तो उसका हाफ हो गया, और हाफ को हम 0.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के केस में। अब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में देखते हैं कि इंटीजर में कैसे फॉलो होती है। सेम कंडीशन रहेगी, यानी हम दो नंबर को प्लस कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते अगर हम उनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते हैं। तो एक बार यहाँ दोबारा देखते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हम यहाँ चेक कर रहे हैं इंटीजर्स के लिए, इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल में सारे इंटीजर रख दिए हैं। -4 प्लस -3 इज इक्वल टू -3 प्लस -4, इन दोनों का आंसर सेम आएगा -7। ठीक है, लेकिन ऐसा माइनस की कंडीशन में नहीं होगा। एक बार दोबारा इसको ध्यान से देखना, 7 और -4 मैंने दो नंबर लिए हैं, तो 7 और -4 मैंने दो नंबर लिए, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दिया। 7 माइनस ये नंबर -4 था, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, और 7 + 4 11 हो जाएगा। लेकिन -4 -7 का आंसर -11 आता है। तो देखो साइन की प्रॉब्लम आ गई यहाँ, ये दोनों नंबर सेम नहीं है। ऐसा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई, यानी आप नंबर को इंटरचेंज करके लिख सकते हो। -4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई -4, दोनों का आंसर क्या आएगा, -12। ऐसा फिर डिवाइड के केस में नहीं होगा, इंटीजर जो हैं डिवाइड में भी ऐसे इक्वल नहीं होते हैं। -8 डिवाइडेड बाई 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई -8, क्योंकि इसका आंसर -2 आ गया और इसका आंसर -1/2 आ गया, तो दोनों नंबर सेम नहीं है। कॉम्पिटेटिव देखते हैं हम रेशनल नंबर्स में, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम रेशनल नंबर है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दो नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, a प्लस बी और b प्लस ए, तो उन दोनों की वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने पे सेम आंसर आता है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। चेक कर लें, 1/2 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/2। इनको सॉल्व किया तो आंसर आया 5/4 एंड 5/4। इसको सॉल्व करना हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। ये यहाँ जस्ट समझने के लिए था कि हम अगर दो नंबर को प्लस करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को अगर इंटरचेंज कर दें, मतलब कि प्लस के कंडीशन में a प्लस बी और b प्लस ए दोनों का आंसर सेम आता है, लेकिन माइनस की कंडीशन में नहीं आएगा। a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, सेम क्वेश्चन रखा है। 1/2 माइनस 3/4 इज़ नॉट इक्वल टू 3/4 माइनस 1/2, क्योंकि एक का आंसर -1/4 आएगा, एक आंसर 1/4 आएगा। फिर वही मल्टीप्लाई के केस में हो सकता है, a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई, यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, यानी 3/8 एंड 3/8 दोनों आंसर सेम है। तो ये मल्टीप्लाई के केस में भी काम हो रहा है, डिवाइड में नहीं होगा। a डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, क्योंकि इनको डिवाइड करते हैं तो एक आंसर आएगा 4/6, एक आंसर आएगा 6/4। जब भी आपका एक रेशनल नंबर में आंसर आता है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो, यानी सिंप्लीफाई करने का मतलब इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लिया करो, ठीक है, तो आपका सबसे सही आंसर रहता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी, इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग दोनों है ये। कैसे, यहाँ हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या ध्यान देना है कि दो नंबर्स को अगर मैं ग्रुप बना के पहले ऐड कर दूँ, जैसे कंडीशन देखो a प्लस बी, यानी इन दोनों को मैं ग्रुप बना के पहले ऐड करना चाह रहा हूँ, फिर मैं इसमें c प्लस ऐड करूँगा, ठीक है, तो ये किसके इक्वल रहेगा, चाहे मैं किसी और नंबर का ग्रुप बना लूँ और बाद में किसी तीसरे नंबर से ऐड करवाऊँ, ये सिर्फ प्लस की कंडीशन में काम कर रहा है। देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब है ब्रैकेट बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे पहले ब्रैकेट वाला पहले प्लस करना है, फिर इसमें c ऐड करना है। यहाँ मुझे b प्लस सी पहले ऐड करना है, फिर उसमें a ऐड करना है। ये याद रखना है कि आप जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो आप ग्रुपिंग कर सकते हो, मतलब नंबर्स का ग्रुप बना सकते हो। 8 + 4 + 2, 8 + 4 + 2, सेम कंडीशन है, सेम मतलब वैल्यूज़ हैं। तो पहले मैंने 4 + 2 ऐड किया तो 12 आंसर आया, उसमें फिर 2 ऐड किया तो मेरा आंसर 14 आया। और इधर वाली कंडीशन में देखना, मैंने 4 + 2 पहले ऐड किया तो 6 आंसर आया, फिर 8 में 6 ऐड किया तो 14 आंसर आया। तो दोनों आंसर सेम है, यानी मैं प्लस की कंडीशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, माइनस की कंडीशन में नहीं होगा। देखें, a माइनस बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पहले मैंने वैल्यूज़ रखी है सेम। देखो 8 - 4 - 2, 8 - 4 - 2, पहले ब्रैकेट में मुझे ये सॉल्व करना है। 8 में से 4 माइनस किया, 4 आंसर आया, फिर उसमें से 2 माइनस किया तो आंसर क्या है, 2। लेकिन यहाँ वाली कंडीशन में देखो, 4 में से 2 पहले माइनस होगा, आंसर 2 आएगा, फिर 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आंसर आएगा। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है। मल्टीप्लाई के केस में ऐसा हो सकता है, a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, यानी मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर पहले मल्टीप्लाई कर दो सेम आंसर आएगा। ऐसे ही प्लस में कोई भी नंबर प्लस कर दो सेम आंसर आता है। 8 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मैंने पहले ग्रुप बना के 8 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 4 जा 32, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 2 जा 64,
यहाँ मैंने पहले 4 और 2 का ग्रुप बना लिया, 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ए और सी का ग्रुप बना के फिर बी से मल्टीप्लाई करवाते तो भी सेम आंसर आता, ठीक है। लेकिन डिवाइड के केस में ऐसा नहीं होगा। ए डिवाइडेड बाई बी इज डिवाइडेड बाई सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी के। देखें जना 4 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि पहले इसको ग्रुप बना के डिवाइड करना पड़ेगा। 8 को 4 से डिवाइड किया 2 आंसर आया, फिर इस 2 को इस 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 1 आंसर आएगा। लेकिन इस वाले ग्रुप में पहले इस 4 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 आंसर आएगा, इस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। ये वैल्यू सेम नहीं है। अब जो प्रॉपर्टी आने वाली है, प्रॉपर्टी नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत जगह काम आने वाली है, इवन 10th क्लास तक ये काम आती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसको पूरा ऐसे रीड किया जाएगा क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लाई के साथ, मतलब इनको एक ग्रुप बना के प्लस माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको समझेंगे एग्जांपल से। a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ये ओवर एडिशन है, यानी हमने पहले नंबर को ऐड किया फिर a से मल्टीप्लाई करवाया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस a को मैं पहले b से मल्टीप्लाई करवाऊँ, फिर इस a को मैं c से मल्टीप्लाई करवाऊँ, और दोनों को बीच में जो साइन लगा है उसका साइन लगा के ऐड कर दूँ। अगर प्लस का है तो प्लस का साइन आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इस 10 को पहले मैंने 92 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, फिर इस 10 को 8 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। देखें कैसे, देखो 92 प्लस 8 होता है 100, इस 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1000। यहाँ देखें 92 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 920, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 1000, यानी दोनों कंडीशन में हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। अब आपको यहाँ सीखना क्या है कि कभी कभी हमें ये वाली कंडीशन से आंसर निकालना पड़ेगा, कभी कभी हमें ये वाली कंडीशन से आंसर निकालना पड़ेगा। ये माइनस की कंडीशन में भी होता है। देखो a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, तो मैंने माइनस का ग्रुप बना दिया फिर a से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। इसको कैसे लिखा जा सकता है? a मल्टीप्लाई बाय b, ये रहा, फिर माइनस का साइन ये रहा, और a मल्टीप्लाई बाय c ये रहा। यानी एक एग्जांपल और लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 104 माइनस 4, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले 10 को 104 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये रहा, फिर माइनस का साइन बीच में है, ये रहा, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 जा 40। इसको कैसे देखेंगे आगे? देखो 104 में से 4 माइनस करेंगे 100, इस 100 को इस 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1000, ओके। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, 10 को 104 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1040, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, दोनों के बीच में माइनस का साइन था, माइनस करा देंगे, 1040 माइनस 40 इज इक्वल टू 1000। सेम कंडीशन आ रही है, सेम आंसर आ रहे हैं। लेकिन आपको सीखना क्या है कि कभी कभी आपको इस वाली कंडीशन से आंसर निकालना है, कभी कभी इस वाली कंडीशन से आंसर निकालना है। ये वाली प्रॉपर्टी समझानी और समझनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसके लिए एक एग्जांपल बनाया, ठीक है। टॉम एंड जेरी का एक एग्जांपल बनाया मैंने, टॉम एंड जेरी। ये टॉम एंड जेरी दो स्टूडेंट्स हैं, दो बच्चे हैं, ठीक है। उन दोनों को क्या चाहिए? नोटबुक्स चाहिए। इसको 10 नोटबुक चाहिए, इसको 20 नोटबुक चाहिए। जब ये शॉप वाले के पास गए तो उन्होंने प्राइस पूछी, प्राइस ऑफ वन नोटबुक इज़ इक्वल टू 30 रुपीज़, तो एक नोटबुक की प्राइस 30 रुपीज़ है। इसको 10 नोटबुक चाहिए टॉम को, और 20 को 20 नोटबुक चाहिए। तो दोनों ने देखा कि कितने कितने रुपये लग रहे हैं। टॉम के कितने रुपये लगेंगे? आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। 10 नोटबुक चाहिए, एक नोटबुक की प्राइस थी 30 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। फिर जेरी ने देखा कि उसको कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, 20 नोटबुक चाहिए, एक नोटबुक की प्राइस 30 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 600 रुपीज़। ये उनके रुपीज़ हो गए। और दोनों को टोटल रुपीज़ दुकान वाले को कितने देने हैं? टोटल रुपीज़ उनको देने हैं 300 प्लस 600, यानी दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 900। लेकिन बट थिंक इट अदर वे, इसको दूसरे तरीके से अगर सोचें हम, यानी इसी 900 को हमें निकालना हो थोड़े से अलग और सिंपल तरीके से, तो कैसे हो सकता है? अगर ये घर से सोच के चलते कि टॉम को 10 नोटबुक चाहिए, जेरी को 20 नोटबुक चाहिए, और दोनों अपनी नोटबुक वहीं ऐड कर लेते हैं कि 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 नोटबुक हो जाती हैं। वो रास्ते में या घर पे सोच के चलते कि हम दोनों को मिलकर 30 नोटबुक लानी है, तो वहाँ दुकान पे जाके उनको अलग अलग नहीं बताना पड़ता, उनको एक साथ बताना पड़ता कि उनको 30 नोटबुक चाहिए। दोनों को नोटबुक कितनी चाहिए थी? 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। एक नोटबुक की प्राइस क्या है? 30। तो हम टोटल नोटबुक क्या टोटल प्राइस निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? 30 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी 30 नोटबुक चाहिए, 30 रुपीज़ की एक है, तो टोटल रुपीज़ हो गए 900। तो ये कंडीशन दोनों अलग अलग थी। आपको कभी कभी इस वाली कंडीशन से भी इक्वेशन करना पड़ेगा,
और कभी कभी इस वाली कंडीशन से भी इक्वेशन करना पड़ेगा, इसीलिए दोनों समझाने जरूरी थे। ठीक है, देखो अब इसको जो हमने ऊपर पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में वैसे समझते हैं। ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ऐसी कंडीशन थी। तो पहले मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, 10 + 20 = 30, फिर 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा 900। लेकिन इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इस 30 को पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये रहा, फिर बीच में प्लस का साइन है, ये रहा, फिर इस 30 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, 30 × 20, इन दोनों को ऐड करूँगा, 30 × 10 300, 30 × 20 600। अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो 900 आंसर आएगा। तो ये हमारी कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। एक बार और आप समझ सकते हो ऊपर दोबारा से वीडियो को पीछे देख के, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, इसको मिस मत करना। हम बुक के जो आगे की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ने वाले हैं। कुछ पार्ट हम इसका पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जैसे रोल ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो से रिलेटेड कुछ बातें हमने पहले वाली वीडियो में देखी थी, लेकिन अब बुक के अकॉर्डिंग लास्ट में इसकी थोड़ी सी बातें आ रही हैं तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। रोल ऑफ ज़ीरो यानी ज़ीरो का क्या रोल होता है नंबर्स में। अगर हम किसी नंबर में ज़ीरो को ऐड करें तो वही नंबर वापस आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि 10 + 0 = 10 हो गया। अगर किसी नंबर में हम जीरो माइनस करें तो भी वही नंबर वापस आ जाएगा, मतलब 10 - 0 = 10, यानी जीरो को प्लस और माइनस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको ऐसे याद रखो कि जीरो कोई वैल्यू नहीं रखता है, ना प्लस में काम आ रहा है ना माइनस में काम में आ रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आंसर आता है। ठीक है, इसकी एक मुझे दिमाग में भी एक स्टोरी और एक छोटा सा जोक याद है, लेकिन मैं भी नहीं बताऊँगा। जैसे 10 × 0 = 0। फिर हम देखते हैं क्या ज़ीरो को हम डिवाइड कर सकते हैं। a डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये भी हमने उस दिन देखा था कि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिफाइन नहीं कर सकते, और शायद एक एग्जांपल भी दिया था समझने के लिए कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। 10 डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल, कभी हम डिवाइड कर ही नहीं सकते जीरो की टेबल में, कभी भी 10 नहीं आने वाला। अब सेकेंड इसका रूल था रोल ऑफ वन, ये रूल नहीं रोल है, रोल ऑफ वन, क्योंकि वन का क्या रोल होता है कैलकुलेशंस में, क्वेश्चंस में। अब पीछे की कुछ 5th 6th क्लास की कुछ बातें आने वाली हैं। किसी भी नंबर में अगर हम वन ऐड कर देते हैं तो वो सक्सेसर बन जाता है उस नंबर का। आपने पढ़े थे सक्सेसर प्रेडेसेसर, तो ये वही वाला चीज़, वही वाली बात आ गई। a+1 इज इक्वल टू सक्सेसर ऑफ एनी नंबर, यानी उस नंबर से एक ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 10 + 1, तो 10 का सक्सेसर क्या होता है 11। फिर माइनस की बात करते हैं, a-1 इज इक्वल टू प्रेडेसेसर, ये भी हमने पढ़ा था। प्रेडेसेसर होता है उससे एक नंबर, उसके एक नंबर से पीछे, उसका एक नंबर पीछे कम। तो 10 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, यानी a × 1 इज इक्वल टू a। यहाँ क्वेश्चन में एग्जाम्पल क्या दिया देखो, 10 × 1 इज इक्वल टू 10। अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो भी सेम आंसर आता है, तो 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10। अब एक और इसमें नई चीज़ आपको क्या सीखने को मिलेगी, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स का वैसे मतलब होता है कि जो भी नंबर है उसका बस हमें साइन चेंज करना है। ठीक है, अगर प्लस का नंबर है तो माइनस बनाना है, माइनस का नंबर है तो प्लस बनाना है। प्लस विल कन्वर्ट इनटू माइनस एंड माइनस विल कन्वर्ट इनटू प्लस। इसको समझेंगे, देखो इसको बुक में जैसे दिया वैसे समझा के देखता हूँ मैं। ए में हम क्या नंबर ऐड करें कि जीरो आंसर आ जाए, बुक में ऐसे समझाया कि ए में हम क्या ऐड करें कि जीरो आंसर आ जाए। इसके लिए एक ही सिंपल सी चीज़ है, अगर ये नंबर माइनस का है तो यहाँ प्लस ऐड कर देंगे, प्लस का है तो माइनस ऐड कर देंगे। देखो 10 में क्या ऐड करेंगे जीरो आ जाए, तो 10 में -10 ऐड कर देंगे तो जीरो आंसर आ जाएगा। तो ये जो 10 है इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया -10। एग्जाम्पल दिए कुछ, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1/2, 1/2 का हो जाएगा -1/2, क्योंकि प्लस का चेंज हो गया माइनस में। -4 का हो जाएगा +4 -5/6 का हो जाएगा प्लस का 5/6, और 7 का हो जाएगा -7। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे एडिटिव इन्वर्स के। एक और चीज़ हमें समझाऊँ, देखो इस क्वेश्चन में आई है, इसीलिए मैंने यहाँ इसको इंडिकेट किया है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है 1/2 के पहले इस लाइन के, इस लाइन के पहले माइनस का साइन लगाएं। ठीक है, 1/2 के इस लाइन के जो इनको डिवाइड करती है, इनके लाइन के पहले माइनस का साइन लगा। कभी कभी देखते हो कि ऊपर लगा होता है, न्यूमरेटर में लगा होता है, कभी कभी डिनोमिनेटर में लगा होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें सेम है, ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देती है तो तीनों नंबर का मतलब क्या है कि तीनों ही तीनों नेगेटिव हैं। ऑल थ्री आर नेगेटिव नंबर्स, ये भी नेगेटिव 1/2 है, ये भी नेगेटिव 1/2 है, और ये भी नेगेटिव 1/2 है। तो इसको याद रखना, ऑल आर नेगेटिव। नेक्स्ट हमें एक और रूल पढ़ने को मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को एक दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल।
तो बुक में हमें रेसिप्रोकल भी नाम मिला है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मिला है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल क्या है, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। अब इसको कैसे बुक में दिखाएं, पहले समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब आपको जो भी नंबर आएगा उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देना आपस में। जैसे 3/4 है तो जो 4 है वो ऊपर आ जाएगा, जो 3 है वो नीचे चला जाएगा, तो बन जाएगा 4/3। इसको बुक में कैसे समझाएं कि कोई भी एक नंबर है ए, उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 1 आ जाए। तो उस ए का हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/a, यानी उसका रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि ए एक होल नंबर है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 1 लगा रहता है, तो हम उसको ए ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1/2 लेने पे ही इसका आंसर 1 आएगा। अगर ये फ्रैक्शन में है, जैसे a/b है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे b/a से, तो क्या आंसर आ जाएगा 1, यानी a/b का रेसिप्रोकल हो जाएगा b/a। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 1, यानी इस 4 में 1/4 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आएगा। अब ये चीज़ अगर बचपन से 7th 8th क्लास से आप सब समझते चलें तो 10th क्लास में कभी ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आती है कि आपको ये नंबर सोचना पड़े, यानी ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में सीधे 1 आंसर आना चाहिए, सोचना ही नहीं पड़ेगा कि डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के एग्जाम्पल दिखाते हैं। 7/5 इज इक्वल टू 5/7, सिंपल सा था। -2/3 इज इक्वल टू 3/-2। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, -2 ऊपर है, यहाँ मैंने -2 को नीचे लिया है। ये दोनों ही माइनस कहीं भी लगाओ दोनों नंबर नेगेटिव रहने वाले हैं, लेकिन हमने यहाँ क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया है, इसीलिए न्यूमरेटर का तो डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन गया। इसलिए क्या हो जाएगा, -3/2, चाहे यहाँ लगाऊँ चाहे यहाँ लगाऊँ चाहे यहाँ लगाऊँ सेम रहेंगे। 7 का हो जाएगा 1/7, क्योंकि 7 इज़ ए होल नंबर और इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 लगा रहता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, 7/1 7 के इक्वल होता है, तो इसको मैं अपॉन में 1 करूँगा ताकि मुझे डिनोमिनेटर नजर आ जाए, और न्यूमरेटर के लिए 1/7 बन जाएगा। फिर ये 1/4 को लिखा जा सकता है 4/1, लेकिन हम नीचे डिनोमिनेटर शो नहीं करते, कभी भी जो 1 डिनोमिनेटर उसको शो नहीं करते, इसलिए इसको 4 ही लिखा जाता है। अगर -2 लिखा है तो सेम वही कंडीशन है, -2 को, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 था, तो -2/1 को 1/-2 लिख सकते हैं। और माइनस देखो, इसको तीनों कंडीशन मैंने फिर बता दी, चाहे डिनोमिनेटर माइनस का साइन लगाओ, चाहे न्यूमरेटर में लगाओ, चाहे दोनों के पहले लगाओ, ये तीनों ही कंडीशन क्या है, नेगेटिव नंबर्स की कंडीशन है। तो ये आपके सारे छोटे छोटे जो रूल्स हैं वो सारे रूल्स इस वीडियो में आपके कंप्लीट हो चुके हैं आज।